हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2 कर ली थी। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 3 थ्योरम हैं। पहले वो थ्योरम्स कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो हमारे इस एक्सरसाइज के लिए जो फर्स्ट थ्योरम है वो है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए कोड अदर देन द डायमीटर बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है हमारा, इसका ये डायमीटर है, सॉरी सेंटर है ओ। तो अदर कोड अदर देन द डायमीटर, ये हमारे पास क्या हो गई, एक कोड हो गई। हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो जो ये परपेंडिकुलर है, इसको नाम दे दिया हमने पी। ए पी कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो हमारे पास गिवन क्या है, पहले तो गिवन लिखते हैं। गिवन लिखते हैं ए सर्कल with center O and AB is a chord other than diameter। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए पी इजकल टू में पी बी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, प्रूफ देखो, इन ए ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी। ठीक है, मुझे क्या करना है, ए पी इक्वल टू पी बी प्रूव करना है। तो जब मैंने इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर लिया, ओ ए और ओ बी को, तो मेरे पास दो ट्रायंगल बन गई, ओ ए पी या फिर ओ पी बी। मुझे क्या प्रूव करना है, ए पी इक्वल टू पी बी। यदि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद मैं बाई सी पी सी टी ये कह सकता हूँ कि ए पी इक्वल टू पी बी। ठीक है, तो ओ पी ए के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, हमारे पास क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाए, एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ इक्वल टू 90। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे देखो, जो 90 का जो एंगल है ओ पी ए, इसके अपोजिट में क्या है, ओ ए, यानी कि हाइपोटेन्यूज वन साइड। तो बाई आर एच एस ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी बी। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ए पी इक्वल टू पी बी बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो ये मेरी थ्योरम थी, थ्योरम नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज थर्ड के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है, इसी थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन होगा कि जो कोड है वो उसको क्या करता है, परपेंडिकुलर यानी कि मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है। हमें क्या करना है, उसे परपेंडिकुलर प्रूव करना है। ठीक है, थ्योरम देखो क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। ठीक है, हमारे पास क्या है, हम एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, सेंटर हो गया। ये हमारे पास एक कोड हो जाए ए बी। ठीक है, अब क्या कहता है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ ए कोड। ठीक है, यानी कि ये जो मेरे पास गिवन है मिड पॉइंट पे मिलती है, यानी कि ओ सेंटर से, तब हमें क्या प्रूव करना है कि ये लाइन ओ पी लाइन ए बी पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है
ए सर्कल विद सेंटर O, AB is a chord, AB is a chord and OP bisect the chord AB, that is AP इक्वल टू PB। ये हमारे पास गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव OP परपेंडिकुलर टू AB, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सेम है कंस्ट्रक्शन जो है हमारी, ज्वाइन OA एंड OB। ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया OA को और OB को यहाँ पे। ठीक है, प्रूफ देखो अब इसका। भाई हमें क्या करना है? OP परपेंडिकुलर टू AB प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगा? पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद इस एंगल को और इस एंगल को क्या कर दूंगा? इक्वल प्रूव कर दूंगा। फिर हमारे पास APB क्या है? एक लाइन है। लाइन के ऊपर इन दोनों का सम क्या होगा? 180। दोनों क्या है? इक्वल है। तो वहाँ से मेरे पास ये एंगल्स क्या आ जाएंगे? 90 आ जाएंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। ठीक है, OA इक्वल टू क्या हो जाएगा? OB, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। OP हमारे पास क्या हो जाए? इक्वल टू OP, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास AP इक्वल टू PB, ये क्या है? गिवन है। ठीक है, तो बाई S रूल मेरे पास ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP हो जाएगा। और यहाँ से मैं क्या लिख दूँगा कि एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO। ठीक है, दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बट एंगल APO प्लस एंगल OPB का जो सम होगा वो हमारे पास क्या होगा? 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा? टू एंगल APO इक्वल टू 180 और यहाँ से क्या आ जाएगा? APO क्या आ जाएगा? 90। इसी प्रकार से हमारे पास जो ये जो एंगल है ये भी क्या हो जाएगा? एंगल OPB भी क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ गया? 90 आ गया। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? हैंस OP परपेंडिकुलर टू AB, AB पर क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास थी सेकंड थ्योरम। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम और है, थ्योरम नंबर 3। ठीक है, ठीक है, थ्योरम नंबर 3 क्या है? देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। हम क्या करते हैं? देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। तीनों पॉइंट क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है? सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन तो सिर्फ यही है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट A, B और C। ये हमारे पास क्या हो गया? C पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? कंस्ट्रक्शन, मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है वन एंड ओनली वन सर्कल पास। ठीक है, वन एंड ओनली वन सर्कल पास थ्रू
these 3 पॉइंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए बी AC एंड BC। ठीक है, ए से हमने क्या किया, बी को मिला दिया। ठीक है, और ए से सी को और सी से बी को मिला दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करता हूँ, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ AB एंड BC। ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ऑफ AB एंड AC। ठीक है, मीटिंग एट पॉइंट O। मैं क्या करता हूँ, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने क्या है, अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट नोट करने के लिए है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, इस प्रकार से एरो लग जाएगी इस पर। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसमें से एक लाइन पास हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से AC का भी क्या हो जाए, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाए। वो पॉइंट हमारे पास कहाँ से पास होगा, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि AC का जो हमारे पास ये पॉइंट निकल जाए यहाँ से, ये हमारे पास एरो यहाँ लगेगी और यहाँ। ठीक है, ये किस पॉइंट पे मिलते हैं, इस पॉइंट पे, इसको नाम दे दिया मैंने O। ठीक है, अब ये क्या है, परपेंडिकुलर, वो भी बाइसेक्टर है, ये भी परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है। ठीक है, अब मैं OA को और OB को मिला देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ज्वाइन OA OB एंड OC को भी मैंने यहाँ से मिला दिया है। ज्वाइन OA OB एंड OC। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट हो गया। तो यहाँ से प्रूफ के अंदर देखो, O lies on the perpendicular bisector of AB। O lies on the perpendicular bisector of AB। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा, OA इक्वल टू OB, क्योंकि OA और OB हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास, इसको नाम दे दो फर्स्ट। ईच पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास O क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मिलता है O पॉइंट पे, तो यहाँ से O से और A की डिस्टेंस और O से और B की डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो जो इसका जो रीज़न होगा वो क्या होगा, बिकॉज जो इक्वेशन जो फर्स्ट है इसका जो रीज़न है वो क्या होगा, ईच पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ AB इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास यदि ये पॉइंट यहाँ पे, ये क्या है, ये जो लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन है। इस पॉइंट पे लाइन कहीं पे भी ले लें हम, ठीक है, O पॉइंट की नहीं बात कर रहा मैं, इस लाइन पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट से A की और B की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अगेन O lies on the perpendicular bisector of BC। और यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, OB इक्वल टू OC आएगा।
ठीक है। रीजन हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, सेम रीजन एज इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ठीक है। इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, ठीक है। एंड एनी सर्कल कैन बी ड्रान, ठीक है। अभी हमारे पास क्या हो गया, ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ए बी एंड सी, एनी सर्कल drawn with center O and radius OA equal to OB equal to OC will passes through A, B and C, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास अब कोई भी सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास कहाँ से होगा, इन तीनों पॉइंट से पास होता हुआ, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। पासिंग थ्रू ए बी सी एंड दिस, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी, फर्दर ओ इज द ओनली इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी डी, ठीक है। कट ईच पॉइंट एट ओ ओनली, हैंस वन एंड, ठीक है, हैंस वन एंड ओनली वन सर्कल पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन था, थ्योरम नंबर 3, ठीक है। आज इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3 के लिए 3 थ्योरम कर ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क यही है कि आज आप ये तीनों थ्योरम्स अच्छे से कर लें, ठीक है। अगर इसके बाद भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है किसी पॉइंट से रिलेटेड, आप मैसेज करके पूछ सकते हो।